अगले 4 दिनों में चेन्नई में बारिश बनेगी तबाही की वजह। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट पर सेवा ठप, टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं हो पाई। फ्लाइट को हैदराबाद और बैंगलोर किया गया डाइवर्ट। बारिश की वजह से रेल सेवाओं पर भी बड़ा असर। यात्रियों से सफर पर निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस देख लेने की अपील की गई। भारी तबाही से तबाह हुआ चेन्नई, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। चेन्नई में बारिश तोड़ सकती है 100 साल का रिकॉर्ड। सोमवार को हुई 1048 मिलीमीटर बारिश। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी भारी बारिश की चेतावनी। दिसंबर के महीने में मौसम के बदले मिजाज से हर कोई हैरान। दिल्ली में बूंदाबांदी, उत्तर भारत में कई जगह, दक्षिणी दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बारिश। राजधानी में मंगलवार को दिन भर छाई रही धुंध की चादर। यूपी में कानपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश। लखनऊ में भी दिन में छाया रहा अंधेरा। कानपुर में बारिश से पहले कई इलाकों में तेज आंधी, सड़कों पर छाया अंधेरा, कई जगहों पर लगा जाम। फर्रुखाबाद में भी कई जगहों पर बारिश से तापमान में भारी गिरावट। आसमान में छाए गहरे बादल। यूपी के फिरोजाबाद में झमाझम बारिश से बड़ी ठंड, कई इलाकों में गिरे ओले। यूपी के कन्नौज में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई मुश्किल। बारिश और ओले से फसलों को हुआ भारी नुकसान। एटा में अचानक बारिश से बड़ी ठंड, बारिश के कारण धीमी रही पंचायत चुनावों में वोटिंग गिरफ्तार। हाथरस में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से बड़ी ठंड, बारिश से किसानों को मिली राहत। मथुरा में सुबह से ही आसमान पर काले बादल, बिजली गरजने के साथ जमकर हुई बारिश, तापमान में भारी गिरावट। यूपी के अमरोहा में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ा बच्चों को महंगा। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चे झुलसे। यूपी के मैनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत, बाल बाल बचे दूसरे लोग। यूपी के कोंडा में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 अन्य घायल। यूपी के बहराइच में पंचायत चुनाव में धांधली की शिकायत पर कार्रवाई के लिए गए एसएसपी और दूसरे पुलिसकर्मियों पर पथराव, हिंसा में पुलिस अफसरों को आई चोटें। मेरठ में पकड़े गए आईएसआई एजेंट को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। 7 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा एजाज। गुजरात में आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन। पाटीदार समाज के विरोध के बीच हुए निकाय चुनाव में आएंगे नतीजे। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट समेत कई महानगर पालिकाओं की 572 सीटों पर होगी वोटों की गिनती। पटेल आरक्षण के बाद हुए हैं चुनाव। नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तहसील पंचायतों के लिए सीटों पर वोटों की गिनती होगी आज। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान जौनपुर में फर्जी मतदान के आरोप में 2 पक्षों में संघर्ष। पुलिस की 2 जीप समेत कई गाड़ियों में उपद्रवियों ने लगाई आग, कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण हुए घायल। शाहजहांपुर के कटिया कम्मू गांव की महिलाओं ने पंचायत चुनाव में पहली बार डाला वोट। 50 सालों से महिलाएं नहीं डाल रही थी वोट। यूपी के कौशाम्बी में प्रधान पद के चुनाव के दौरान जमकर हुआ हंगामा। मतपत्र ज्यादा फटने के बाद पथराव और हिंसा, 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रधान चुनाव के दौरान भिड़े 2 प्रत्याशियों के समर्थक, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एटा में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान 2 पक्षों में जमकर फायरिंग में 2 लोग घायल। यूपी के देवरिया में चुनावी रंजिश में 3 लोगों पर हमला। प्रधान पद के प्रत्याशी और उसके भाइयों को विरोधियों ने लाठी डंडों से पीटा। यूपी के रामपुर में प्रधान चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी के पति पर वोटरों को लुभाने के लिए रुपए बांटने का आरोप, 20,000 रुपए के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। जीएसटी पर आला मंत्रियों के साथ माथापच्ची करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस सत्र में जीएसटी बिल पास कराना चाहती है सरकार। चेन्नई में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की छापेमारी। चिदम्बरम ने कहा, मेरे परिवार को निशाना बनाने के बजाय मुझ पर हमला करे सरकार। टेलीकॉम घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन से सीबीआई की लगातार दूसरे दिन पूछताछ। सोमवार को भी हुई थी पेशी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी फरार। दिल्ली के वेलकम इलाके में बैग में मिली युवती की लाश, नाले में मिला था बैग। पुलिस को हत्या के बाद लाश यहां फेंके जाने का शक। दिल्ली के सरोदय एनक्लेव इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग,
मामा ने अपने भांजे को मारी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, हिरासत में लिया गया आरोपी। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक युवक ने अपनी भाभी की नाक काटी, एक तरफा प्यार में उठाया कदम। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन कारें जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ रेप, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक शख्स पर लगा अपनी ही सौतेली बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला से एटीएम में ठगी, गार्ड की तरह की वर्दी पहने शख्स ने मदद के नाम पर निकाले अकाउंट से 25,000 रुपए। बिहार के सासाराम में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 7 युवतियों समेत 14 लोगों को पकड़ा गया, रैकेट का सरगना फरार। मध्य प्रदेश के सिवनी में घूसखोर अफसर गिरफ्तार, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तैनात सहायक संचालन में घूस के 1 लाख रुपए रखे फ्रिज में लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के जिंद में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर किया अपने 10 साल के बेटे का कत्ल, कुछ समय पहले बेटी को भी मारने की बात कबूली। यूपी के गाजियाबाद में 2 करोड़ की फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाश पुलिस गिरफ्त में, एक अपहरणकर्ता को लगी थी गोली, अस्पताल में भर्ती। क्राइम सीरियल्स और फिल्म देखकर बदमाशों ने तैयार किया था पूरा प्लान, बच्चे के आरोपियों को पहचानने में उसकी हत्या करना चाहते थे बदमाश। उत्तराखंड के चकराता में एक साइको किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पत्नी से छुटकारा पाने के लिए जंगल ले जाकर गला दबाकर की हत्या की कोशिश, नाकाम रहने पर जलाया। पिरमू नाम के आरोपी ने की थी 7 शादियां, 7 पत्नियों को इसी तरह मारने का था आरोप। दिल्ली में पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या करने वाला युवक गिरफ्तार, दोनों दोस्तों में पहले भी हुआ था इस मुद्दे को लेकर झगड़ा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 2 छात्रों की हत्या, पुलिस ने छात्रों के एक दोस्त को लिया हिरासत में, दूसरा दोस्त फरार। यूपी के लखनऊ में मड़ियाव इलाके में कूड़े के ढेर में ब्लास्ट में एक युवक की मौके पर मौत, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, चोरों के लिए फैक्ट्री में घुसे आग लगाने का शक। मथुरा में कानूनगो के पुराने दफ्तर के कमरे में कब्जे के लिए कर्मचारियों में मारपीट, तहसील कर्मचारी पर लगा आरोप। मुंबई के भांडुप में सेल्फी लेने के चक्कर में एक छात्र की मौत, ट्रेन की छत पर चढ़े छात्र का हाथ हाई टेंशन तार से टकराया। राजस्थान के बाड़मेर में दलित युवक की हत्या का मामला गरमाया, वाल्मीकि समाज ने सीएम के आश्वासन के बाद उठाया शव। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता नारायण के हत्यारों को पकड़ने की मांग, तृणमूल नेता पार्थ चैटर्जी मृतक के परिजनों से मिले। बिहार के बेगूसराय में आंगनबाड़ी केंद्र में हादसा, केंद्र की छत का हिस्सा गिरने से 6 बच्चे घायल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर आ सकता है बड़ा फैसला, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुना सकती है फैसला। फरीदाबाद में एक बच्चे के पेट से निकले चुंबक के 29 टुकड़े, घड़ी का एक सेल और 5 पैसे का एक सिक्का, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल आया था बच्चा। यूपी के आजमगढ़ में एक तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मरे हुए युवक को जिंदा करने का आश्वासन देकर कर रहा था ठगी। यूपी के बहराइच से दिल्ली के लिए एसी बस सेवा शुरू, राज्य के परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के शाहजहांपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन, पक्ष विपक्ष ने की सकारात्मक बहस। कर्नाटक के गुलबर्गा में नगर निगम ने छेड़ा स्वच्छता अभियान, व्हाट्सएप पर भी शुरू की मुहिम। केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी का आरोप, दूसरे राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल पर कम दिया जाता है ध्यान। उत्तराखंड में 181 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की मंजूरी, 23 कंपनियों ने सरकार से किया है करार। रतन टाटा को बड़ौदा में प्रतिष्ठित सयाजी रत्न सम्मान दिया गया, वडोदरा मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से दिया गया अवार्ड। मुंबई में अभिनेता दिलीप कुमार और हॉलीवुड स्टार मार्लोन ब्रांडो की फिल्मों का महोत्सव, लिबर्टी सिनेमा में सायरा बानो ने किया उद्घाटन। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन
फर्नांडिस सलमान खान को देना चाहती हैं गिफ्ट। जैकलीन का मानना है कि सलमान के साथ की गई फिल्म किक के से बदली गई है उनकी जिंदगी। राजस्थान के झालावाड़ में चलती बस पकड़ने की कोशिश के दौरान हादसा, सिर के बल गिरे युवक की हुई मौत। जोधपुर में बदमाशों ने उखाड़ी एटीएम मशीन तोड़कर निकला कैश बॉक्स, पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। राजस्थान के अजमेर में 2 घूसखोर अफसरों पर गिरी गाज। एसीबी के छापे में रिश्वत लेते पकड़े गए अजमेर नगर नियोजक और सहायक नगर नियोजक। राजस्थान के अलवर में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, कांग्रेसी नेता की संपत्ति पर भी चला बुलडोजर। मुंबई में बीती रात एक स्कूल के टेरेस में लगी आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन टेरेस पर रखा सामान जलकर खाक। अंबाला में एक हेल्थ कैंप में आंखों की सर्जरी के बाद 15 लोगों की रोशनी की गई। एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगाया था शिविर। रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन से उत्तर पुस्तिकाएं चोरी, वीसी के आदेश पर बनाई गई जांच कमेटी। सवाई माधोपुर में प्रशासन को लापरवाही का इंतजार, घरों की छतों से झूल रहे हाई टेंशन तार। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का सदन से वॉकआउट। भरतपुर में पंचायत घर पर जबरन कब्जे के खिलाफ किन्नरों का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ में मोबाइल कंपनियों को सबसे पहले बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में लगानी होगी टावर। इसके बाद ही दूसरे जिलों में टावर लगाने की मिलेगी इजाजत। बालोद में चिटफंड कंपनी की आड़ में लोगों को 90 करोड़ का चूना लगाने वाला शख्स गिरफ्तार, नागालैंड से हुई गिरफ्तारी। धमतरी में रेल माफियाओं ने कानून को दिखाया ठेंगा, भारी पैमाने पर अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। कोरबा में एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप, खलिहान में छुपाया था शव। दुर्ग में 5 करोड़ से ज्यादा कीमत की धान का बर्बादी, अधिकारियों की लापरवाही से 2 साल से गोदाम में पड़ा था धान। आईसीसी ने नागपुर पिच पर उठाए सवाल, खराब पिच पर बीसीसीआई से 14 दिनों में मांगा जवाब। आईसीसी मैच रेफरी जेफ ट्रोव ने अपनी रिपोर्ट में कहा नागपुर की पिच खराब। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टेस्ट 3 दिन के भीतर खत्म हो गया था। भारत ने 124 रनों से जीता था मैच। कोटला में आखिरी टेस्ट से पहले टीम इंडिया का अभ्यास, कोटला में 3 दिसंबर से खेला जाएगा टेस्ट। मोहाली और नागपुर टेस्ट जीतकर 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। बारिश में धुल गया था बैंगलोर टेस्ट। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के घर आई बेटी, पत्नी ने दिया बेटी को जन्म। बेटी मैक्स का नाम जुकरबर्ग ने लिखी चिट्ठी। डेनमार्क में लुटेरों ने एटीएम मशीन ही एक लोडर की मदद से उखाड़ ली और लेकर फरार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस हरकत को एक शख्स कर रहा था कैमरे में कैद। आईएसआईएस के ठिकानों पर फ्रांसीसी सेना की बमबारी जारी। फ्रांसीसी सेना ने बमबारी के लिए जॉर्डन से उड़ान भरते लड़ाकू विमानों का जारी किया वीडियो। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में मेट्रो स्टेशन के पास पाइप बम धमाका, धमाके में 5 लोग हुए घायल, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक घर पर लगी भीषण आग, दर्जनों दमकल की गाड़ियों की आग बुझाने को घंटे भर करनी पड़ी मशक्कत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।